पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही है, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया है। आज हम सब ने फैसला किया है कि रीजनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। एक्सएलजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स को बड़ा झटका। जी हां, गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट अभी हाल ही में हुई थी उस लिस्ट को फिलहाल कैंसिल कर दिया और सीबीआई की इंक्वायरी की जो है रिकमेंडेशन दी है। जी हाँ, हाल ही में जो है इसमें धांधलियां हुई थी और कई आरोप प्रत्यारोप जो है हमें देखने को मिले थे। इसी बीच में जो क्वालिफाई एस्पिरेंट्स थे उनका ये कहना था कि री एग्जाम्स जो है वो इसमें नहीं करवाए जाएं, बल्कि जो कमेटी बैठाई है, कमेटी जो है अपनी जांच करती रहे, लेकिन उनका जो भविष्य है उसको बीच में ना लटकाया जाए। लेकिन उन लोगों को बड़ा झटका, ये एग्जाम्स जो हैं दोबारा से कंडक्ट करवाए जाएंगे, दोबारा से नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश की जाएगी और उसके बाद जितने भी सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स हैं वो दोबारा फॉर्म फिल करके दोबारा इस क्वालिफिकेशन के तहत जो है कदम आगे बढ़ाएंगे और सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर तैनात किए जाएंगे। फिलहाल जो हाल ही में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे जिनका रिजल्ट भी आउट हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, धांधलियों का आरोप था, भ्रष्टाचार का आरोप था और ये आरोप लगाया जा रहा था कि इसमें मिली भगत की गई है। इसमें कई तरह के आरोप जो है वो लग रहे थे। जो जेके एसएसबी द्वारा कंडक्ट किया गया था उस पर भी जो है कई तरह के आरोप लग रहे थे। इसी बीच में रोजाना जो है हमें सड़कों पर क्वालिफाई एस्पिरेंट्स का जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा था, रोजाना प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा था। उनकी ये मांग थी कि इस एग्जामिनेशन को री एग्जाम नहीं होना चाहिए, बल्कि जो एग्जाम्स दे दिया है इसकी लिस्ट जो है वो पुनः वैसी रहनी चाहिए और जांच जो है वो अपनी तरफ से चलती रहनी चाहिए, लेकिन लिस्ट को कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए और ना ही एग्जाम्स को जो है दोबारा कंडक्ट करवाना चाहिए। उनके कई रीजंस थे कि जिसमें एज जो है वो भी एक रीज़न बनता था कि एज जो है कईयों की ओवर एज हो जाएगी, क्योंकि प्रिपरेशन जो है काफ़ी समय से कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में जो है गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स के जो एग्जाम्स यहाँ पर किए गए थे, जेके एसएसबी द्वारा करवाए गए थे, उसको कैंसिल कर दिया गया है। सारे के सारे जो हैं इसको कैंसिल कर दिया गया। ये लिस्ट जो है वो पूर्ण रूप से कैंसिल हो चुकी है। अब इस प्रोसेस में जो है री एग्जाम्स होंगे, दोबारा नोटिफिकेशन निकाली जाएगी और दोबारा से प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। सीबीआई की जांच की जा रही है और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको जल्द जो है पकड़ा जाएगा और जो गुनहगार है उस पर जांच के तहत जो है कार्रवाई भी की जाएगी, कानून के तहत जो है कार्रवाई भी की जाएगी और उनको पनिश भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया था उनके लिए बड़ा झटका है। उनकी ये मांग थी, रोज़ाना वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि वो चाहते थे कि री एग्ज़ाम्स ना हो। री एग्ज़ाम्स होने से जो है उन्हें हो सकता है कि आने वाले समय में जब वो री एग्ज़ाम्स दें वो क्वालिफाई नहीं कर पाएँ। उनका ये आरोप था कि हो सकता है कि उनकी एज ओवर हो जाए, हो सकता है कि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट ना कर पाएँ। लेकिन जो कल्प्रिट्स थे उनकी ये भी मांग थी कि कल्प्रिट्स को जो है वो पकड़ा जाए। जांच जिस तरह की जा रही है, जांच कंटिन्यूटी में रहे। कमेटी जो इस तरह से अपना काम कर रही है, कमेटी कल्प्रिट्स को पकड़े, ना कि जो क्वालिफाई एस्पिरेंट्स हैं, क्वालिफाई जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम्स कर लिया है, उनके साथ इनजस्टिस किया जाए। लेकिन फिलहाल एलजी प्रशासन ने ये फैसला ले लिया है कि ये लिस्ट पूरी की पूरी कैंसिल कर दी जाए और दोबारा से नोटिफिकेशन निकलेगी और दोबारा से जो है एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे और इस प्रोसेस में सीबीआई की इंक्वायरी होगी, सीबीआई की जांच होगी। पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही है, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया है। आज हम सब ने फैसला किया है कि रीजनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए।